कौन बनाएगा हुकूमत, कौन होगा मुल्क का नया वजीर आजम? अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी ताउन पर मुत्तफिक। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। पीपीए क़यादत ने पेशकश पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। एमकेएम एक बार फिर नून लीग के साथ हुकूमत में बैठने के लिए तैयार। हिमायत के बदले मुतालबात रखती है। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा के बड़ों की बड़ी मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुत्तहिदा के वफ्द की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर से 1 घंटा मुलाकात। नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में विफाक के तरक्याती मनसूबों पर ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ मुलाकात हुई थी। मैं इस हवाले से हुकूमत साजी, मुतालबात और मुआहदों के हवाले से जो खबर आ रही थी वो सारी की सारी खबर दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई। कोई मुतालबा रखा ना ही किसी मुआहदे पर बात हुई। एमक्यूएम रहनुमाओं ने कराची पहुंचते ही पोजीशन वाज़ेह कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, लीगी क़यादत से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। मुल्क को दरपेश खदशात और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। तमाम जमातों को मिलकर इस सूरत हाल से मुल्क को निकालना होगा। सबसे अहम मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। हुकूमत साजी से पहले मुल्क को बचाने का लाहे अमल तैयार करेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मरकज़ में हुकूमत का फैसला होगा। किसी के पास भी मैंडेट नहीं, इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। रहनुमा नून लीग आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। शोर मचाने वाले केपी में क्यों खामोश हैं? पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। मुफाहमत की सियासत पाकिस्तान के मफाद में है। एमकेएम रहनुमाओं से जल्द फिर मुलाकात होगी। नवाज नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ। बड़े लीगी रहनुमा मुत्तफिक। वजारत आला के लिए वजन मरियम नवाज के पलड़े में डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में लीगी रहनुमाओं की तजवीज़। कुछ शुरका ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ दी। बाकी अरकान ने तजवीज़ की हमायत की। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के फैसले का इख्तियार शहबाज शरीफ बरादरान पर छोड़ दिया। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए हॉट फेवरेट बन गई। नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम अपने मुमकिन इत्तेहादियों के सामने रखेगी। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, JUI और दीगर से हमायत लेने की कोशिश की जाएगी। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के फाइनल राउंड के बाद होगा। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट के ओहदे इत्तेहादियों को देने की तजवीज़। स्पीकरशिप नून लीग अपने पास रखेगी। कई आज़ाद पंछी नून लीग के घोंसलों में बैठ गए। लाहौर से बड़ी कामयाबी। शेख रुहेल असगर को हराने वाले आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। N121 से कामयाब वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। राजनपुर से MNA सरदार शमशेर मजारी नून लीग की कश्ती में सवार। PP 48 पसरूर से कामयाब खुरम विर्क भी नून लीग का हिस्सा। चिन्योट से तैमूर लाली, जुल्फ़िकार अली शाह और साकिब चद्दड़ भी नून लीग का हिस्सा बन गए। एमक्यूएम भी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार बन गई। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमने छीना हुआ मैंडेट वापस लिया। हमें एमक्यूएम का वज़ीर आज़म चाहिए। कराची में यौम तशक्कुर जलसे से खिताब में कहा, ताने दे रहे थे, एक सीट नहीं जीत सकते। आज कराची हैदराबाद का मैंडेट मिला है, जल्द पूरे पाकिस्तान का भी मैंडेट मिलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची की रौनकें वापस लौटाने का वादा पूरा हुआ। जीत अपने शहीद साथियों के नाम करता हूँ। फतह कराची और यहाँ के आवाम की है। कोई राब्ता नहीं हो अभी तक आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? राबिते जरूर होते हैं, राबिते होते हैं। ठीक। और हेलो भी है, लेकिन
कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। इस्लामी पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है? नहीं, हमें जहां जितना भी स्ट्रेंथ मिला है हम अपोजिशन ही करेंगे और अपोजिशन में बैठकर कौम की तर्जुमानी करेंगे। तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंकशाफ। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई से राब्ता है मगर इत्तेहाद नहीं हुआ। हमें जहां जितना मैंडेट मिला है हम ऑपोजिशन में बैठकर आवाम की तर्जुमानी करेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और शेलिंग। मुतादिद गिरफ्तार। पुलिस एहलकारों ने सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया। लाहौर में कारकुनों की लिबर्टी चौक पहुंचने की कोशिश। पुलिस ने 20 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया। यूईटी के सामने भी मुजाहिरा। NA 119 से उम्मीदवार शहजाद फारूक पकड़े गए। शहदरा में भी RO दफ्तर के बाहर एहतजाज। पुलिस पहुंचने पर कारकुन मुंतशिर हो गए। पुलिस के मुताबिक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की गई। पेशावर में भी मोटरवे टोल प्लाजे पर पीटीआई कारकुनान का धरना। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। हैदराबाद में जमात इस्लामी और पीटीआई कारकुनों का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। NA 51 में हारने वाली आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो ने फॉर्म 45 इंटरनेट पर डाल दिए। कहा, फॉर्म 47 और 45 में बहुत तजाद है। नताइज के मुताबिक हम जीत चुके थे। मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये जानबूझकर नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को गलती दुरुस्त करने का मौका दे रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। KP में तमाम हलके खोलने का मुतालबात नामंजूर होने पर सूबे में एहतजाज की धमकी। एमएल वली खान कहते हैं, जहां जहां ANP दूसरे नंबर पर आई वो हलके खोले जाएं। बलूचिस्तान जैसी कठपुतली हुकूमत KP में बनाने की तैयारी हो रही है। कौमी असम्बली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता 92 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 79 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें ले उड़ी। MKM के पास 17 सीटें। दीगर 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 265 में से 264 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुतादिद कौमी और सूबाई नशिस्तों के हतमी नोटिफिकेशन रुक गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के हतमी नताइज रोके। पंजाब में नून लीग 137 नशिस्तों पर कामयाब। 116 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास। सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथ 84 नशिस्तें आईं। MKM 28 सीटें ले उड़ी। KP में पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों पर आवाम का एतमाद। 83 सीटों पर कामयाबी। 7 सीटें JUI के हाथ आईं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हाथ 10 नशिस्तें आईं। नई जमात के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, वो पार्टी कौन सी होगी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी, उस पार्टी को नहीं देंगे। बोले, आज़ाद उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त का खदशा था। वफादारियों को रोकने के लिए इस्तीफे और हल्फनामे नहीं लिए। शदीद बहरानों से निकलने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट लिखा, शहरियों के अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और इसे खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। आवाम का जमहूरियत पर यकीन तारीख रकम करेगा। कोई मुतालबा रखा, ना ही किसी मुआहदे पर बात हुई। MKM रहनुमाओं ने कराची पहुंचते ही पोजीशन वाज़ेह कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, लीगी क़यादत से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। मुल्क को दरपेश खदशात और उनके हल पर गुफ्तगू की गई।
नवाज नहीं वजीर आजम शहबाज, बड़े लीगी रहनुमा मुत्तफिक। पंजाब की वजारत आला के लिए वज़न मरियम नवाज के पलड़े में डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में लीगी रहनुमाओं की तजवीज़। कुछ शुरका ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ दी। बाकी अरकान ने तजवीज़ की हिमायत की। वजारत उस्मा के उम्मीदवार के फैसले का इख्तियार शरीफ बरादरान पर छोड़ दिया। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए हॉट फेवरेट बन गईं। और कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता 92 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 79 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें ले उड़ी। MKM के पास 17 सीटें। दीगर 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 265 में से 264 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुतादिद कौमी और सूबाई नशिस्तों के हतमी नोटिफिकेशन भी रोक लिए गए।